बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.5 जो कि चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। क्लास 9 सिंटेक्स बुक की जो है ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा अप्लाई होगा इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर्स में पास्ट ईयर्स में जो है नज़र आएंगे। तो इसको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, वो a+b जो है वो क्यूब का फॉर्मूला है, वो अलग अलग है। वो जो होगा वो फॉर्मूला है हमारे पास a³ प्लस b³ इज़ इक्वल्स टू a+b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, ये प्लस का फॉर्मूला है हमारा, और इसी जो नीचे पार्ट में है उसमें माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a³ माइनस b³ इज़ इक्वल्स टू a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला जो है हमारा इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है, प्लस का और माइनस का। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने उतार रखे हैं, आप लोग बुक देख लीजिएगा। बुक है पेज नंबर 94 पे, एक्सरसाइज 4.5 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो किस तरीके से होगा कि यहाँ पे इन्होंने जो दो वैल्यूज़ आपको दी होंगी वो दो टर्म्स का क्वेश्चन होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, और दूसरा ये कि दोनों का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब अगर नहीं होगा दोनों टर्म्स का तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 का हमारे पास परफेक्ट क्यूब जो होता है वो 2 होता है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले में बनाएंगे a³ प्लस b³। ठीक है, x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2y। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि x प्लस 2y, फिर a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b यानी कि 2y प्लस और 2y का स्क्वायर। ठीक है, इसको उस तरीके से ब्रैकेट में कर लें नाउ ये। अब उसके बाद हमें इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। x² माइनस 2xy प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 3 स्टेप में हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये सॉल्व हो गया इस तरीके से। फर्स्ट में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दूसरे पे हमें इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है और फिर हमें इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a11, अब 11 का तो क्यूब हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो 11 आपको नज़र आ रहा होगा कि 11 जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे a की पावर जो स्क्वायर है वो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जब a मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ बच जाएगा a9 और प्लस b³ है ये। सॉरी, मैंने सवाल शायद मिस्टेक में लिख दिया है, मैं एक दफ़ा सवाल चेक कर लेती हूँ। b भी 9 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, इसकी करेक्शन कर लिएगा। तो मैं इसको 9 कर देती हूँ। ये b जो है वो 9 है। ठीक है, a और ये b9 हो गया। फिर a², अब ना उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे a³ प्लस b³। अब a9 है तो मैं अंदर a के साथ भी क्यूब मेंशन करूँगी। ठीक है, क्या हो गया, ओके ना। अब ये स्क्वायर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और ये हम लिख लेंगे a³ प्लस b³ a² यानी कि a³ माइनस ab प्लस b²। ठीक है, फॉर्मूले की फॉर्म में हमने लिख लिया और जस्ट अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है, a³ प्लस b³ को हम जो है वो ऐसे ही उतार लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मैं देख सक रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा ये वाला, तो हम इसको भी खोल के लिखेंगे a+b² a² माइनस ab प्लस b² और इसको हम लिख लेंगे a 3 2 6 माइनस a³ b³ प्लस b6। ठीक है, आई होप को समझ आई होगी बात। पहले हमने a को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने 9 पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे जो क्यूब है a³ प्लस b³ इस पर भी हम फॉर्मूला टाइम कर सकते हैं और ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन कर लिया। नाउ नेक्स्ट है a³ प्लस b³ a6 है तो हम अंदर लिख लेंगे a2 यानी कि 3 2 6 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये a² प्लस 1, फिर a² माइनस ab प्लस b²। मेरी हमेशा आदत है ब्रैकेट्स बनाने की, तो पहले हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² 1 और 1, a² प्लस 1, ये हो जाएगा a4 माइनस a² प्लस 1। तो ये जो हो गया वो इसका आंसर हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वो क्या कह रहे हैं कि AQ + BQ + 512। ठीक है, तो 512 किसका क्यूब होता है हमारे पास? 512 जो हमारे पास 8 का क्यूब होता है, क्यूब। ठीक है, AB और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, तो AB + 8 A² - AB + B²। AB 8 और 8। ठीक है, AB + A ये हो जाएगा हमारे पास A² B² - 8AB + 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64। ठीक है, आई होप कि समझ आ रही होगी बात। जस्ट मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर रही हूँ और कुछ काम नहीं कर रही। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हम बुक से देख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन उतार लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास AQ + BQ + 27B6। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है x³ / 125 + 125/x³। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 है हमारे पास x9 + x³/6z9। ठीक है, और लास्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 वो है x6/27 + 8/3। ठीक है, तो ये हमारे शुरू के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है 27 का, बहुत आसान है। अगर बी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा आसानी रहेगी, और अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं लें। वैसे बी हम कॉमन नहीं भी लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हो जाएगा। कॉमन ले भी लेंगे तो तब भी बात सही है। कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, BQ मैंने जो है ना यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा AQ + 27B3। ठीक है, फिर BQ ऐसे ही उतार लेंगे, इसको फॉर्मूले में कर लेंगे AQ + BQ। A का A हो जाएगा 27, 3 का क्यूब होता है। BQ फिर हो जाएगा A + 3B A² - AB + B², यानी कि A 3B और 3B। ये BQ वैसे ही रहने दिया। A + 3B ये हो जाएगा A² - 3AB + 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9B² हो जाएगा ये। अगर आप कॉमन यहाँ पे निकाल लें तो वो भी सही है, नहीं निकालेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम 6 का क्यूब कर सकते हैं। 3 बाहर होगा तो 2 अंदर होगा ना, तो 3 × 2 = 6 भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, और ये भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे x³ + y³ x/5 5/x। ठीक है, यानी कि A + B A² - AB + B² x/5 x/5 5/x 5/x। तो ये हो जाएगा हमारे पास x/5 + 5/x। ठीक है, x/5 का स्क्वायर 25 - 1 + 25/x²। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। x³ और x³ y 6 और z 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो z को x को कॉमन ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। ठीक है, लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम x³ को कॉमन ले लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ज़रा वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। x3 को जो है मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच गया x6 + y6 और z 9। ठीक है, x³ ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AQ + BQ। x आ जाएगा, क्योंकि 6 अंदर है तो 2 लिखेंगे, ताकि 2 3 हमारे पास 6 हो जाए। और यहाँ y की पावर 2 और z की पावर 3। 2 3 = 6 और 3 3 = 9। A + B। ठीक है, फिर A² - AB + B² x²
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब और वाई स्क्वायर जेड क्यूब। नाउ ब्रैकेट्स जस्ट ओपन कर लें, अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस y4 और z6। ठीक है, नाउ इसका का लास्ट पार्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब एक्स स्क्वायर ओवर 3 और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब ब्रैकेट बनाना चाहें तो बना लें। एक्स ओवर 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 2 अपॉन एक्स और 2 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और ये 2 टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x ओवर 3 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के जो है टोटल 9 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके प्लस से ज़्यादा इसके माइनस वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका हाथ भी उतार लेती हूँ, x9 माइनस 8y9, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वो है 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर 125, और फिर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो है a6 माइनस b6। तो पहले हम 4 क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह पे होंगे ये। तो ना फॉर्मूला हमारे पास सेम यही फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने यहाँ पे किया था, माइनस है और इन दोनों जगह प्लस लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि सेंटर में माइनस होगा और हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं, 2 टर्म है, उनमें से दोनों का परफेक्ट स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स 2y, एक्स माइनस 2y, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स 2y एक्स माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट है x9 माइनस 8y9, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, x3 और 2y3, 3 3 9, 3 3 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब 2y क्यूब 2y क्यूब, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x3 2 ज़ा 6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x3 2 यहाँ आ जाएगा और 4y6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1000 110 आ जाएगा, 10 का क्यूब 1000 माइनस एक्स वाई ओवर 5, 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5, उसके बाद है 10 का स्क्वायर माइनस हो चले ये हमेशा जब भी मैं ब्रैकेट नहीं बनाती ना तो ये मुझसे आदत वही है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेंगे, यहाँ जगह रह गई, x 10 अपॉन एक्स वाई अपॉन 5। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 25।
ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी जगह का इशू हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, a6 माइनस b6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने एक्सरसाइज अपनी 4.1 में आपको याद हो तो हमने 2 टर्म्स का सवाल उसमें पढ़ा था, और उसमें हमने ये कहा था कि बीच में माइनस होना चाहिए और दोनों टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं 6 का क्यूब करने से पहले मैं 6 का स्क्वायर भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 बाहर लिखूँगी तो मैं 3 अंदर लिख के इसको हम कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो हमारा क्यूब की एक्सरसाइज में है, लेकिन हम इस पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम अपना स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, क्योंकि हमने 4.5 पे इस एक्सरसाइज से पहले 4.1 पढ़ी है। तो ना मैं इस पर पहले स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए अंदर मैं लिखूँगी 3 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 3, ताकि 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 हो जाए। अब इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे अपना प्लस का फॉर्मूला क्यूब का टाइम कर लेंगे और यहाँ पे माइनस का टाइम कर लेंगे। तो डायरेक्टली खोल लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका क्यूब का माइनस वाला खोल लीजिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहें तो आप अरेंज करके लिख सकते हैं, ये लिख ले पहले, ये फिर ये फिर ये और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से करना है आपको। पहले इस पर स्क्वायर का फॉर्मूला टाइम करना है, देन फिर इस पर आपको क्यूब का फॉर्मूला टाइम करना है। मुझे यहाँ नंबर्स नहीं थे कोई, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन सिर्फ देते हो इसीलिए ताकि बच्चे इस पे उनको पता हो कि बच्चे पहले इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला टाइम करें और फिर इस पे जो है ना वो क्यूब का फॉर्मूला टाइम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x12। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 64 के लिए अगर आप देख सकें तो यहाँ पे भी मैं स्क्वायर का फॉर्मूला पहले अटैम्प्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि x6 और x12 का भी मैं स्क्वायर कर सकती हूँ और मैं 64 का भी स्क्वायर कर सकती हूँ। 64 जो होता है हमारे पास परफेक्ट क्यूब भी होता है 4 का, और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी होता है 8 का। तो मैं यहाँ पे पहले, जिस तरह हमने पीछे का क्वेश्चन किया है, मैं इसको इसी तरह करूँगी कि पहले मैं इस पर स्क्वायर वाला टाइम करूँगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x3, 3 2 ज़ा 6 अपॉन, और 64 का स्क्वायर कितना होता है 8, और 8 अपॉन x, और यहाँ पे मैं लिखूँगी 6 ताकि 6 2 ज़ा 12 हो जाए। ओके, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक्स क्यूब ओवर 8 प्लस 8 अपॉन x6 और एक्स क्यूब अपॉन a माइनस 8 अपॉन x6। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला टाइम करेंगे स्क्वायर कर लेने के बाद, क्योंकि अब मेरे पास जो 2 ब्रैकेट्स आए हैं उस पर मैं ईज़िली क्यूब का फॉर्मूला जो है वो अटैम्प्ट कर लूँगी, क्योंकि 8 का क्यूब हमारे पास 2 होता है। तो नाउ इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो जाएगा x अपॉन 2 और 2 अपॉन एक्स की पावर 2, ताकि 2 3 ज़ा 6 हो जाए। और यहाँ पे हम माइनस का फॉर्मूला टाइम करेंगे क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये जाएगा x अपॉन 2 और 2 अपॉन एक्स की पावर 2, ताकि 2 3 ज़ा 6। ठीक है, नाउ उसको ओपन कर लें, x ओवर 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x ओवर 2, एक्स अपॉन 2, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरा इसके लिए हो गया। नाउ माइनस वाले के लिए भी हम आगे कर लेते हैं, जो कि होगा x माइनस अपॉन 2 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 2, एक्स अपॉन 2,
2/x² और नीचे भी 2/x²। जगह नहीं थी तो नीचे कर लिया, ठीक है। नाउ अब होगा, स्कोप ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, x/2 + 2/x² और इसको ओपन कर लीजिए, x²/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x, ठीक है, प्लस 4/x4, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे करेंगे, आगे भी हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे, x/2 माइनस 2/x², x²/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो 1/x और प्लस 4/x⁴, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेगा और देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, माइनस वाले मैंने इसीलिए कहा था कि माइनस वाले क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यही ट्रिक अप्लाई हो रही है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी कुछ इसी तरीके से है, x12 माइनस y12, ठीक है। इस पर ही पहले अपना स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² x6 y6, x6 प्लस y6 x6 माइनस y6, ठीक है। अब मैं इस पे क्यूब का फॉर्मूला अटैम्प्ट करूँगी, जो कि होगा a³ प्लस b³, इसको फॉर्मूले में लिख लिया। और इस पे हम स्क्वायर का ही फॉर्मूला अटैम्प्ट करेंगे, क्यूब का नहीं करेंगे, क्योंकि अभी माइनस के साथ मैं स्क्वायर कर सकती हूँ। तो हो जाएगा a² माइनस b² x/3, ठीक है। अब इसको हमने खोल लेना है, क्या करा है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ओके। ना हम इसको लिखेंगे a इस तरीके से, फिर a² माइनस ab प्लस b² x² y², ये एक हो गया। और इसको हमें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है, x³ प्लस y³ x³ माइनस y³, ठीक है। ये ओपन कर लेंगे, x² प्लस y² x4 माइनस x² y² प्लस y4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का क्यूब का फॉर्मूला और यहाँ पे माइनस का क्यूब का फॉर्मूला, x प्लस y x² माइनस xy प्लस y² और यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला x माइनस y x² प्लस xy प्लस y², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहले हमने 12 का स्क्वायर करा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करा। यहाँ पे हम क्यूब का फॉर्मूला अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, जबकि यहाँ क्यूब का फॉर्मूला हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि माइनस है, क्योंकि इससे पहले हम एक क्वेश्चन पीछे करके आ चुके हैं जहाँ पे सिर्फ XY की जगह AB था, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 4 था। तो फिर हमने यहाँ पे दोबारा से स्क्वायर का फॉर्मूला अटैम्प्ट करना है। फिर हमने इसको क्यूब के फॉर्मूले में खोल लिया, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लिया, इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और इस पर प्लस का क्यूब का फॉर्मूला अटैम्प्ट कर लिया, इस पर माइनस का क्यूब का फॉर्मूला अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। ना आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 और 8 दो रह गए, 5 6 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 27x³ माइनस 8y6, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वो है 8x6 माइनस 1/729, ठीक है। नाउ a³ माइनस b³ 3/x और ये हो जाएगा 2/2, ठीक है। 3/x माइनस 2y² a² प्लस ab प्लस b², 3/x 2y² 2y², 3/x माइनस 2y² 9/x²,
प्लस 3 2 ज़ा 6y² ओवर x प्लस 4y4। ठीक है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है 729। 729 देख लेते हैं हम। 729 हमारे पास 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो a³ माइनस b³, 2x2 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 1/9, 2x² माइनस 1/9 a² माइनस ab प्लस b², 2x² 1/9 1/9, फोर एक्स फोर माइनस 2x² ओवर 9 और प्लस 1/9 का स्क्वायर 81। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खासकर इसके माइनस वाले जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई बात समझ ना आई हो, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।